अगर कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर एक बड़ी कंपनी में बड़े पैकेज पर 7 साल तक नौकरी करे, फिर कोरोना जैसी आपदा में एक दिन उसकी नौकरी छूट जाए और उसे अपने गांव लौटना पड़े, फिर दोबारा नौकरी पर लौटने के प्रस्ताव को ठुकराकर वह दूर देहात अपने गांव में ही समोसा बेचने का फैसला करे, तो जाहिर है कि उसे लोग मूर्ख नहीं महामूर्ख कहेंगे। और कृमदीनपुर के भरौली कला गांव के प्रत्युष राय का भी किस्सा कुछ ऐसा ही है। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि कोई भी कार्य 3 अवस्था से गुजरता है। पहला उपहास, दूसरा विरोध और तीसरा स्वीकृति। प्रत्युष राय के साथ भी यही हुआ। गांव समाज ने उनका उपहास उड़ाना शुरू किया। प्रत्युष राय के भाई बंधु नात रिश्तेदार ने भी उनके इस फैसले का विरोध किया। यहाँ तक कि उनके माँ पिता को भी इस फैसले पर घोर आपत्ति थी। जाहिर है कि आज के दौर में माँ पिता अपने संतानों के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी का चकाचौंध और वैभवशाली जिंदगी का सपना देखते हैं। उनके सपने में संतान के गांव लौटकर समोसे बेचने की बात तो दूर दूर तक नहीं आती। तो यह भी कि अगर संतान ऐसा फैसला करता है तो माँ पिता को भी समाज के तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। मगर अपनी धुन के पक्के प्रत्युष राय ने समाज के तानों की रत्ती भर परवाह नहीं की। वह गांव से सटकर गुजरने वाली सड़क किनारे अपने भूखंड में समोसे चाय की दुकान खोले। फिर मिठाई के साथ ही चाट छोले का स्टॉल। काम आगे बढ़ने लगा तो दूध का भी कारोबार शुरू कर दिया और आज उनकी दुकान लगभग पूरे क्षेत्र में विश्वसनीय प्रतिष्ठान के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। यहाँ तक कि अगल बगल के प्रमुख बाजारों की बड़ी दुकानों के ग्राहक टूटकर प्रत्युष की दुकान पर आने लगे हैं। ग्राहकों के आने का सिलसिला सुबह से देर शाम तक लगा रहता है। बल्कि प्रत्युष ने ऐसे कारोबार की इस फितरत को भी झुठला दिया कि इस कारोबार के लिए बड़ा बाजार हो या हाईवे हो और उसके लिए भव्य इमारत की हिस्सा हो। फिर प्रत्युष ने यह भी साबित कर दिया कि आपदा को भी अपने लिए बेहतर अवसर के रूप में बदला जा सकता है। प्रत्युष आज न सिर्फ खुद के बल पर स्वर्णिम भविष्य की राह पर हैं, बल्कि अन्य 5 लोगों को भी नियमित रोजगार उपलब्ध कराने की हैसियत में आ चुके हैं। प्रत्युष की कामयाबी की यह कहानी सुन आजकल समाचार की टीम उत्सुकतावश उनकी दुकान पर पहुंची और उनकी ही जुबानी उनकी कहानी सुनी। मैं प्रत्युष कुमार राय हूँ, भरौली कला, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और 2013 से 19 तक मैंने जॉब किया था। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि अपने गांव की तरफ चलना चाहिए। जो किसान हैं उनकी इनकम बढ़ाने के लिए और डेयरी उद्योग को और विकसित करने के लिए, तो फिर मैंने अपना एक डेयरी स्टार्टअप किया था 2021 में। मार्च 2021 को हमने डेयरी की फाउंडेशन रखी थी और उस दिन से स्टार्टअप किया था। उसके बाद फिर हमने मशीनें मंगवाई थी बाहर से। पैसा सभी लोग देते हैं और 80% जो दुकानदार हैं या बाहर मिल्क प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसमें मिलावट की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। हम ये स्टार्टअप में ये किए हैं कि हम अपनी तरफ से कोई भी मिलावट नहीं करते। इसमें जो भी होता है वो प्योर हम बनाते हैं और लिमिटेड स्टॉक रखते हैं। ये नहीं कि अब अगर 80 किलो पनीर चाहिए आपको इमीडिएट तो हम दे देंगे, नहीं हो पाता हमारे यहाँ। आपको प्री ऑर्डर देना पड़ेगा तभी हम जाकर आपको पूरी तरह से। आप बीटेक किए हैं, तो जब आप नौकरी की उस नौकरी से संतुष्ट हैं कि इस व्यवसाय से संतुष्ट हैं? व्यवसाय से। इस व्यवसाय से मासिक कितना आय कर लेते हैं? अभी फ़िलहाल में तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम साल भर स्टार्टअप हुआ है जिसमें हम पहले डेयरी स्टार्टअप किया था, उसके बाद फिर हमने मिठाई की दुकान खोली थी, उसके बाद अब फास्ट फूड की दुकान ओपन की है। तो इन्वेस्टमेंट उसमें लग रहा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो पर मंथ अप्रॉक्स 10,000 से 20,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है फिलहाल। जो लोग बेरोजगार हैं पढ़ लिख के, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री की जो MSME योजनाएं हैं और खादी ग्राम उद्योग से भी बहुत सारी योजनाएं हैं। मैंने अपना डेयरी के लिए MSME के तहत ही लोन लिया हुआ है खादी ग्राम उद्योग से, और उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। तो करने की एक लगन होनी चाहिए। आपको ये देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, खेती में है या बिजनेस में है या कोई भी चीज़ है।
उसमें आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लिख लिए तो नौकरी करना हमें ज़रूरी है, नहीं, पढ़ लिख लिए तो हमें समाज के लिए भी कुछ बेहतर करना चाहिए। तो लोगों को और क्या, पढ़े लिखे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो रास्ता यहाँ गांव से शहर की तरफ जाता है ना, वही रास्ता शहर से गांव की तरफ भी आता है। मौके पर उनके पिता प्रमोद राय भी मिले और वह भी अपने बेटे के इस नए रोजगार से कम संतुष्ट नजर नहीं आए। जैसे आप पिता हैं तो हर पिता की लालसा होती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो अभी जैसे प्रत्युष जी ने बताया कि मैं बीटेक किया हूँ, तो आपने भी उसी भाव से भेजा। हाँ भेजा। लेकिन जब आते हैं कि नहीं हम गाँव में रहो, समोसा बेचो, दूध बेचो, खेती करो, तो आपके कैसा लगा? तो बहुत खराब लागल है पूरा परिवार के, पूरा परिवार विरोध में रहे जरा। चाहे कि 7 साल जॉब कऽ के जाइल हम। अच्छा, 7 साल लगा? 7 साल कंटिन्यूस जॉब किए हैं और बढ़िया कंपनी में लूमेक्स या मदरसन में काम किए। तो फिर मैंने अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कोरोना की वजह से भेजना भी ठीक नहीं था उस समय। अच्छा, कोरोना भी कोरोना काल में ही ये आए थे। अच्छा, कोरोना काल में। तो फिर अब आप सहयोग इनकी जिद? हाँ, जब देखा कि अब ये छोड़ के जाने वाले नहीं हैं यहाँ से, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति बन गई कि नहीं हमको यही करना है, एक आदर्श बनना है, तो हमने कहा तो भैया काम कीजिए। तो आप सहयोग हम सब पूरा परिवार सहयोग कर रहा है इसमें। शुरू में ताने भी दिए होंगे आपको? किसने? और लोग रिश्तेदार? नहीं कोई बात कि लड़का तार इंजीनियरिंग पढ़ौला? अरे जिसको जो कहना है वो कहे, हम लोगों को कोई फर्क मिले नहीं। होंगे? हाँ वो तो भाई समाज। अब वही लोग तो आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं अब कि नहीं अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। तो ये इकलौते बेटे हैं या? नहीं हमारे दो ये बड़े हैं? ये बड़े हैं और छोटा वाला जो है वो M.Com करके तैयारी कर रहे बनारस में रहते हैं। तो आज इनके व्यवसायिक प्रगति से आप संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट हैं। इनके भविष्य को कोई चिंता नहीं, क्योंकि इसमें जो है पहले अकेले ये काम करते थे, अब 5 लोगों को अपने यहाँ रख रहे हैं और इनकी मानसिकता शुरू से ही यही रही है कि भाई हम दूसरे के यहाँ क्यों काम करें, हमारे यहाँ लोग आवें काम करें, तो चल रहा है। निसंदेह प्रत्युष राय की यह कहानी उन लोगों के गाल पर भी एक तरह से तमाचा है जिन लोगों ने रोजगार के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी के पकौड़े बेचने के जवाब की खिल्ली उड़ाई थी। बल्कि देखा जाए तो प्रत्युष राय प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल के नारे को बुलंद कर रहे हैं। धन्यवाद। अब आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।